श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। कर्म संन्यास। विहित अविहित सब प्रकार के कर्मों से संन्यास, यही कर्म संन्यास का अर्थ है। विहित अविहित कर्मों का निर्धारण शास्त्र करते हैं, इसलिए विवाद की स्थिति में शास्त्रों का प्रामाण्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी प्रामाणिक नहीं हूं। मेरी कोई बात, मेरा कोई समाधान अगर शास्त्र की मान्यता और सिद्धांत के साथ टकराता है तो शास्त्र की मान्यता को स्वीकार करना, मुझे मत स्वीकार करना। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना मेरी अनिवार्यता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। स्वरूपतः मैं तो अकर्ता हूं, मुझमें कर्तृत्व नहीं है। परंतु यदि ह्यहम न कर्तेयम, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्माण्य तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। लोक संग्रह की भावना से मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं तो कर्म का आदर्श कहाँ मिलेगा? साथ ही लोगों में कर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी? कर्म इतना सघन है हमारे जीवन में कि उसके बिना एक क्षण भी रहना असंभव है। हम सभी प्रकृति के परवश हैं। प्रकृतिजन्य गुण स्वयं ही कर्म करवा लेते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यह वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। परंतु जो व्यक्ति आत्मरति हैं, अपने आप में रमण करने वाला, स्वयं में तृप्त तथा स्वयं में ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कोई भी कर्म मनुष्य को बांधने में समर्थ नहीं है। मनुष्य का बंधन होता है चेतन अचेतन पद पदार्थों में आसक्ति से। आसक्ति के कारण ही पतन होता है।
कर्म हमारे पतन का कारण नहीं है, कर्म हमारे पतन या अपकर्ष का कारण नहीं है। कर्म में आसक्त अज्ञानी जैसा कर्म करता है, अनासक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह की भावना से वैसा ही कर्म करते हैं। ऐसे में कर्म सन्यासी के जीवन में विरोधाभास नहीं होता। कर्म करते हुए भी ऐसा साधक कर्म सन्यासी ही होता है। अर्जुन का आकर्षण कर्म सन्यास में दिखता है। अर्जुन को ऐसा लगता है कि कर्म सन्यासी सब प्रकार के भार, व्यवहार तथा बंधन से मुक्त होता है। कर्म सन्यास में व्यक्ति आडंबर मुक्त सहज जीवन जीता है, प्रकृति के बहुत निकट होता है और सन्यासी सहज जीवन जीने के कारण कर्म सन्यासी तपोनिष्ठ होता है और प्रकृति के साथ संवादित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम्हें सन्यास में आकर्षण है और तू सन्यासी ही बनना चाहता है तो मुझे समझ और मुझसे सीख। अर्जुन, तू सन्यासी ही है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। राधा भाव की धारणा में प्रत्येक सन्यासी ही है। और अर्जुन, तू तो नित्य सन्यासी है। यहाँ श्री कृष्ण सन्यास का अभिनव रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नित्य सन्यासी कहा। नित्य सन्यासी, वह प्रत्येक नित्य सन्यासी है अर्जुन, जो न किसी के प्रति द्वेष रखता है और न किसी के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति उत्कंठित होता है। लौकिक एवं पारलौकिक आकर्षण विकर्षण के परे जिसे जीना आ गया वह नित्य सन्यासी ही है। सन्यास को किसी जाति, वर्ण या रंग वेश में बांधा नहीं जा सकता। बस वह सन्यासी ही नहीं, नित्य सन्यासी है जो किसी राग में रमा नहीं है और न ही द्वेष में खींचा है, और जो राग और द्वेष के प्रति शांत दांत जीवन जी रहा है, ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है। इस भावदशा को उपलब्ध व्यक्ति सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, दुख से भी बंधन मुक्त हुआ जाता है। कभी कभी लोग कच्चा फल तोड़ लेते हैं, परंतु इस कच्चे फल को तोड़ने में कितनी पीड़ा है। शाखाओं सहित सारा वृक्ष जैसे चीख पड़ता है और एक कराह भरी पुकार से सारा परिवेश आर्द्र हो जाता है। राग द्वेष आदि बंधनों के परे द्वंद्वातीत अवस्था को उपलब्ध नित्य सन्यासी सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोगी एवं निष्काम कर्मयोग एवं कर्म संन्यास बहुत पास पास से गुजरते हैं। कभी कभी इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है कि इनमें कितना अंश निष्काम योगी का है और कितना
इनमें कर्म सन्यासी योगी का जैसे देखें, एक में स्वरूपता पद पदार्थ का त्याग है, तो दूसरा पद पदार्थ में आसक्ति का त्याग की बात कहता है। एक में पद पदार्थ का परित्याग, तो दूसरे में पद पदार्थ में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का परित्याग। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद का प्रसंग है। नारायणायेति समर्पयेत्। श्री भगवान नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ भी मन, वाणी, कर्म, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मस्वरूप में उपलब्ध हुआ, जो भी उपलब्ध हुआ हो, उसे समर्पित करो। स्वरूपतः कर्म का समर्पण कठिन है, इसीलिए निष्काम कर्मयोग की अवधारणा आई। निष्काम कर्मयोग में कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म का जो फल है, उस फल में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करना है। यहाँ कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में विषम परिस्थिति में सहसा युद्ध से परांगमुख अर्जुन को ऊर्जस्वित करना और मानवीय संवेदना से भरना कठिन कार्य था। युद्ध जैसे घोर कर्म में अर्जुन को प्रवृत्त तो करना ही है, परंतु इसकी परिणति क्रूरता में न हो, इसलिए अर्जुन को बचाना भी है। एक संतुलित, समन्वयात्मक, समरस, संवेदना परिपूरित, सहज, आदर्श व्यक्तित्व उस युग की मांग थी। श्री कृष्ण ने तदनुरूप अपने मानसिक संकल्प से उस व्यक्तित्व को ढाला और लोक मंगल की वेदी पर आहुति बनाकर उसे समर्पित कर दिया। उसी आहुति का नाम है अर्जुन। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।